जाने दो, अभी बहुत परेशान है हम लोग, अभी कुछ भी नहीं बोल पाए। मेरठ मस्जिद कांड में बौखलाए सीओ, कैमरे में हुए कैद। जाने दो, अभी बहुत परेशान है हम लोग, अभी कुछ भी नहीं बोल। मेरठ में नमाज के दौरान मस्जिद की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। भारी बारिश के चलते दीवार गिर गई। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोग घायल हो गए। 3 लोग सिटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आपको बताते चलें, कई थानों की फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। ये पूरा मामला थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अहमदनगर की मोहम्मद मस्जिद का है। आज जुमे की नमाज में ये मोहम्मदिया मस्जिद है आपके सामने। यहाँ पर एक दीवार का छज्जा टूटकर गिरा है, जिसमें 8-10 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की मौत की खबर है। एक मौत डेड बॉडी घर आ चुकी है और 8 से 10 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। हम चाह रहे हैं, हमारा प्रशासन से हमारा कहना ये है कि 8-10 लोगों को 2 हमारे हायर सेंटर है आनंद और न्यूटमा, इन दोनों जगह शिफ्ट कराया जाए। ये मांग है फिलहाल, वक्ती तौर पर ये रिक्वेस्ट है। देखिए, यहाँ पर आप जैसे विदित है आपको, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक मस्जिद में छत पे एक छोटी सी दीवार थी जो गिर गई नीचे, उससे कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। तो उसमें 2 लोग का इंतकाल भी हो गया है, बाकी जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज भी चल रहा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं। पूरे क्षेत्रवासी इस आपदा में पुलिस प्रशासन के साथ खड़े हैं। सब लोग मिल के इसमें काम कर रहे हैं। किसी तरह की कोई चिंता की विषय नहीं। जितना हम लोगों की ताकत है, जितना मेहनत हम कर सकते हैं, हम लोग पूरा इसमें सबकी जान बचाने में लगे हुए हैं। आगे भी कोई समस्या नहीं आने देंगे, यही हमारी प्रायोरिटी है। जी, उनके बेहतर इलाज के लिए मैं ऐसा करा रहा हूँ। जहाँ कहीं भी थोड़ी भी इलाज में कहीं चूक उनको लग रही है, तत्काल उसको बेस्ट से बेस्ट, प्राइवेट हो सरकारी हो, हर जगह पे उसको हम लोग व्यवस्था कर लिए। सारे डॉक्टर्स एसोसिएशन से भी बात हो गई है, सारे हॉस्पिटल में बात हो गई है। बिना किसी फॉर्मेलिटी के पहले उनका इलाज चलेगा। इस चीज़ को हम खुद इंश्योर करा रहे हैं। देखिए, अब ये डॉक्टर बता पाएंगे, क्योंकि चोट है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि कितने कौन हैं। लेकिन हाँ, ये है कि उसमें कोई घबराने की बात, हम लोग जितना बेहतर हो सकता है प्रशासन की तरफ से वो पूरा मुहैया प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, लगभग 1:30 बजे के आसपास मोहम्मदी मस्जिद में नमाज हो रही थी। तो मोहम्मद मस्जिद में जो 3 मंजिला है, वहाँ पर उनकी जो दीवार थी और इन्होंने जहाँ नमाज होती वहाँ पर धूप से बचने के लिए उन्होंने तिरपाल लगाए थे। वो दीवार गिर गई और उस तिरपाल के कारण वो उसने दीवार को रोकने की भी कोशिश की और नीचे जो लोग बैठे थे कुछ इंजर्ड हो गए हैं। तो सबका इलाज चल रहा है। 4 हॉस्पिटल में उनको भेजा जा रहा है। और एक अफगान है, उनके बारे में अभी कोई सुखद समाचार नहीं मिला है। एक दुखद समाचार ही आ रहा है। हम लोगों की टॉप प्रायोरिटी कि जो लोग भी इंजर्ड उनकी सहायता किया जाए, उनके ट्रीटमेंट करके तत्काल किया जाए। अयोध्या के ताराजी रिजॉर्ट में बसपा द्वारा हो रहे ब्राह्मण सम्मेलन में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी, जबकि जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम में 50 लोगों की ही अनुमति दी गई थी। लेकिन सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे और कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। माननीय राष्ट्रीय महासचिव साहब को आभार दिला दे कि 2022 में अगर इस प्रदेश में कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई और पार्टी नहीं है। मेरे साथ सब लोग आवाज लगाइएगा, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसके चलते शुक्रवार दोपहर तक 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी भी 30 से 35 लोग के फंसे होने की आशंका है। महाड़ इलाके में अलग अलग 3 जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ दरकने से जो मलबा गिरा उसमें कई लोग फंस गए। अब रेस्क्यू कर लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 7। बुलंदशहर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा जिला कारागार में रोटरी क्लब बुलंदशहर फ्रेंड्स के सहयोग से महिला बंदियों को वस्त्रों का वितरण किया गया है। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस प्रकार मदद करना वास्तव में बहुत ही पुनीत कार्य है। जिला कारागार में 99 महिला बंदी निरुद्ध है। करीब 1.5 साल से कोरोना के चलते मुलाकात बंद होने के कारण जेल अधीक्षक मिजाजी लाल यादव ने संस्था से महिला बंदियों के लिए साड़ी व सलवार सूट के लिए आग्रह किया था। आपको बताते चलें कि एसएसपी ने कहा कि समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यह सेवा सर्वोपरि है। एक दूसरे के काम आना एवं मदद करना यह सबसे बड़ा कार्य है। उन्होंने संस्था से महिला बंदियों के साथ मासूम बच्चों के पौष्टिक आहार व शिक्षा का जिम्मा लेने का आग्रह भी किया है। क्लब फ्रेंड्स बुलंदशहर की ओर से ये बड़ा पुनीत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। 2-3 अनुरोध मैं इस क्लब से दोबारा करूंगा। बहुत कम संख्या में बच्चे हैं और इन बच्चों का कोई दोष नहीं है।
निश्चित रूप से छोटे बच्चों के विकास के लिए जिस स्तर के प्रोटीन और चीज़ों की ज़रूरत होती है वो शायद इन्हें यहाँ में मिल पा रहा हो। तो मैं चाहूँगा कि रोटरी क्लब फ्रेंड्स इस दायित्व का वहन करे और हर महीने इन छोटे बच्चों के लिए जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं वो अलग से दिए जाए। साथ ही स्लेट, चाक, छोटी छोटी पुस्तकें, ताकि जो यहाँ महिलाएं हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, किताब, इस तरह की चीज़ें जो बच्चों के भविष्य के विकास के लिए जरूरी हैं, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए और चारित्रिक विकास के लिए, वो संसाधन आप बहुत आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा एक दायित्व होगा आपका और इस परंपरा को अनवरत चलाए रखा जाए। बहुत से लोग इसमें हैं, आते जाते रहेंगे और स्थिति लगभग इसी तरह की भविष्य में भी बनी रहेगी। नए आएंगे, नए बच्चे आएंगे, तो इस दायित्व को रोटरी क्लब फ्रेंड्स ले और एक बड़ा पुनीत कार्य होगा कि जो भी बच्चे यहाँ रखते हैं उनको बेहतर प्रोटीन क्या क्या डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं इस संस्था से अच्छी तरह समझते होंगे कि बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए इस उम्र में किस तरह के खाद्य पदार्थ, भोजन, प्रोटीन, विटामिन की आवश्यकता है, वो इनको महीने में एक बार उपलब्ध करा दिया जाए ताकि बच्चों का समग्र विकास हो सके। इसी तरह प्रेरक कहानियों वाले पुस्तकें, स्लेट और कक्षा 1, 2 और प्राइमरी स्कूल बिलो निचले स्तर की किताबें, ये भी इनको दी जाए ताकि बच्चे जब यहाँ से वापस अपने घर जाएं तो ये शून्य में न रहे। कई चीज़ें इनके दिमाग में हों जो इनको एक बेहतर नागरिक बनाने की दिशा में सकारात्मक भूमिका अदा कर सके। तो मैं पुनः आप सभी का साधुवाद देता हूँ कि आपने अपने बीच में आने का मुझे अवसर दिया और अपेक्षा करता हूँ कि अगली बार जब हम आएंगे तो हर महीने ही बच्चों के लिए चॉकलेट और पौष्टिक पदार्थ खाने पीने के विशेष रूप से हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत छोटा सा काम है, ये किया जाए। धन्यवाद। बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, मेरठ में जिलाधिकारी के आदेश पर पेट्रोल पंप की अचानक चेकिंग की जा रही है। एडीएम सिटी अजय तिवारी और एसीएम कर रहे हैं चेकिंग। अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंपों पर हो रही है चेकिंग। बताते चलें कि घटतौली और मिलावट की मिल रही थी शिकायत को लेकर डीएम के बालाजी ने आदेश किया कि पेट्रोल पंप पर चेकिंग की जाए, जिसको लेकर एडीएम सिटी अजय तिवारी और एसीएम चेकिंग कर रहे हैं। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में 4 टीमें बनाई गई हैं जिले में और सभी टीम विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों की जांच कर रही है। रेंडम जांच है, कोई शिकायत के आधार पर नहीं, रेंडम जांच है, उसी में हम लोग द्वारा किया जा रहा है। सर, कौन से पेट्रोल पंप? मैं इस समय दामोदर पेट्रोल पंप नंबरदार पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ हूँ और इसकी जांच अभी चल रही है। सर्वप्रथम अभी इसी की कर रहा हूँ। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली के जहानाबाद रोड स्थित बीते गुरुवार देर शाम एक निर्माणाधीन मकान में काम करते वक्त मजदूर की करंट से चिपककर मौत हो जाने के चलते पूरे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह सीएचसी घाटमपुर के बाहर रोड पर शव रखकर रोड जाम कर दिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों को मामले की जांच करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने परिजनों व ग्रामीणों को समझाने के दौरान बाधित यातायात को भी खुलवाया। कल शाम को एक संदीप पुत्र ननके निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना घाटमपुर के थे, जो मजदूरी करते थे, एक मकान में काम कर रहे थे। उसी में वो बिजली के करंट की तार की चपेट में आ गए थे, इसमें उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। तो आज उसी के लिए अस्पताल में उनको लाया गया था तत्काल इलाज के लिए, लेकिन वो ख़त्म हो गए थे। तो उसी के उसमें उनके मुआवजा के लिए और उनके लिए लोगों ने मांग की थी मुझसे, ये घटना थी। तो अभी तक क्या मुआवजा कुछ प्रोसेस हुई? लेकिन उनके परिवार वालों की तरफ, क्योंकि परिवार बेहद गरीब है, वो मृतक मजदूरी करता था, ज़मीन नहीं है, फादर के नाम 2-2.5 बीघा ज़मीन बताई गई है, 4 बच्चे हैं, वो छोटे छोटे, 3 बेटियां हैं, 1 लड़का है। तो उनकी मांग थी कि हमें 15 लाख रुपए कंपेंसेशन और 5 बीघा का पट्टा और माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास और बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसमें चूँकि परिवार के पिताजी बुजुर्ग थे तो उनको कृतक दुर्घटना बीमा का लाभ तो तत्काल हमने कहा पीएम और मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद तत्काल दिलवा देंगे। मुख्यमंत्री जी आवास योजना से भी लाभान्वित करा देंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए भी, क्योंकि वहाँ स्कूल है, अभी बच्चे छोटे हैं, तो उनकी भी व्यवस्था हो जाएगी।
और जो 5 बीघा पट्टे की मांग की गई है, तो हम वो लेखपाल और प्रधान जी हैं यहाँ पे, उनको दिखवा के, क्योंकि परिवार बेहद गरीब है और सरकार संवेदनशील है। हम लोग को निर्देश भी हैं कि ऐसे परिवारों को तत्काल सहायता मुहैया कराई जाए, तो हम लोग तत्काल उसको पट्टा भी करा रहे हैं। थाना डी के गुलाबगंज गांव में एक 12 वर्षीय बच्ची की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई। पुलिस ज्ञात हुआ कि मृतका के माता पिता नहीं है और अपनी नानी के साथ रहती है। नानी द्वारा यह बताया गया कि संपत्ति के लालच में मृतका के चाचा दिनेश और उसके साथी जितेंद्र द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। वह दिनेश को पूछताछ हेतु हिरासत में ले लिया गया है। अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये फुर्सतगंज के पास रायबरेली से आ रही थी बस, जिसमें सवारियां बैठी थी, और इसमें जो इंजर्ड हुए हैं उनको तत्काल प्रशासन ने और यहाँ के ग्रामीणों की सहायता से फुर्सतगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है सियाराम की, जो बहुतई का रहने वाला है, और उनको पुलिस अपना पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। और जो पेशेंट हमारे जिनको जिस तरह के चोटें हैं उनको तत्काल उनके हिसाब से हॉस्पिटल में उनकी व्यवस्था कराई है। हमने अभी एक लोग को रेफ़र किया है, मोहम्मद सलीम नाम है, उसको रेफ़र किया है रायबरेली के लिए। वो रायबरेली के रहने वाले हैं। मोहम्मद सलीम 40 साल उम्र है, अमान नगर के रहने वाले हैं, और बाकी उसका इलाज यहीं पे किया गया है। बाकी लोग हल्के जो चोट खाए थे तो उनको इंजेक्शन वगैरह लगाया, और जब उनको आराम मिल गया तब ये हो गए। बड़ी खबर कासगंज से। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। आपको बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ढोलना के तैयबपुर सुजातगंज निवासी प्रेम सिंह के रूप में हुई है पहचान इनकी। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गाजियाबाद जाने के लिए घर से निकला था मृतक युवक। फिलहाल पुलिस हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। ये पूरी घटना सदर कोतवाली के बिलराम गेट टेम्पो स्टैंड के पीछे की है।